हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट में हम लोग MCQs विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में तय समय और वादे के मुताबिक बायो पॉइंट आपके लिए लेकर के आया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का MCQ विथ एक्सप्लेनेशन। एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। पिछले वीडियोस में हमने और आपने सॉल्व किया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक न्यूट्रिशन एंड उसके बाद जो वीडियो आया था वो था फ्रॉम द टॉपिक रिस्पायरेशन। ये दोनों आप MCQ सॉल्व कर चुके हैं विथ एक्सप्लेनेशन, इसको हम लोग तैयार कर चुके हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जिन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है जरूर देखें। MCQ सॉल्व करने से आपके टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बिल्कुल आज उसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के MCQs की। बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियरिंग MCQs हम आपके लिए लेकर के आए हैं। बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थियों को बहुत फायदा होने वाला है इससे। आप MCQs का आंसर हमारे आंसर से पहले करेंगे। ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन। इट मींस किस तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा गया है। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला है यूनिसेलुलर, दूसरा है बाइसेलुलर, तीसरा है मल्टीसेलुलर और डी एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है बोथ ए एंड सी। तो यहां पे हम लोग बात करें तो क्लास 9th में सेल वाले चैप्टर में आपसे डिस्कस किया गया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिवीजन हुआ है नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे, तो उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। दो ही कैटेगरीज थी, एक थी यूनिसेलुलर और दूसरी थी मल्टीसेलुलर। बाइसेलुलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की हम लोग बात करें तो दोनों यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। इसलिए ऑप्शन डी आपका यहां पे बोथ ए एंड सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लीजिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है दिस इज द मेथड बाय विच बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस। इट मींस आपको बताना है इनमें से कौन सा वो सुटेबल मेथड है जिसके द्वारा बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा कैसे। सबसे पहले तो बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोट्स होते हैं, आपको ध्यान देना है। तो यहां पे ऑप्शन ए है आपका फिजन, बी है आपका बाइनरी फिजन, सी है आपका बडिंग एंड डी है आपका गैमेटोजेनेसिस। तो यहां पे आपको एलिमिनेशन मेथड का भी यूज आप कर सकते हैं और आप सिंपल अंडरस्टैंडिंग इसमें आप दिखा सकते हैं कि यहां पे फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। इट मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर देना, स्प्लिट कर देना टू और मोर देन टू डॉटर सेल्स में। बाइनरी फिजन में लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू डॉटर सेल्स में डिवाइड किया जाता है। बडिंग में बात करें तो बर्ड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। गैमेटोजेनेसिस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गैमेटोजेनेसिस में गैमेट फॉर्मेशन की बात हो रही है। गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो यहां पे बताइए कौन सा ऑप्शन होगा जिसके द्वारा बैक्टीरिया करता है रिप्रोड्यूस, और वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड। तो यहां पे हम लोग सही ऑप्शन की बात करें तो बाइनरी फिजन वो मेथड है जिसके द्वारा बैक्टीरिया करता है रिप्रोड्यूस और एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड होकर के टू डॉटर बैक्टीरियल सेल में स्प्लिट हो जाता है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जज्बे, जुनून और अपनी काबिलियत के साथ आंसर करते रहिए। आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 और वो कहता है इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज इसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। इट मींस किस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा जिसमें सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन के लिए। तो बहुत सारे हमारे विद्यार्थी मुझे लगता है कि इसका आंसर एकदम करेक्ट देंगे। सबसे पहला ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी है यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी है आपका बोथ A and B, इट मीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, डी है आपका नन ऑफ दीज, इट मीन इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन को जरा सावधानी से पढ़िएगा क्योंकि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए भी दे देता है कभी कभी, जिसमें थोड़े बहुत बदलाव से आंसर बदल जाते हैं। तो यहाँ पे बताइए कौन सा ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा जिसमें हम लोगों को सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो गया। बिल्कुल आप सही आंसर कर रहे हैं यहाँ पे। तो बी आपका
एसेक्सुअल ओनली। इट मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस वो है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यहां पे मेल एंड फीमेल का डिवीजन नहीं होता लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बिल्कुल यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने खुल करके आ गया है। इन विच मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नॉट पॉसिबल। इट मींस आप कुछ बहुत कॉन्शियस देखिए, इससे आपका रिवीजन होगा। एमसीक्यूज को सॉल्व करने से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। बायो पॉइंट लगातार आपके साथ बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैं बहुत मेहनत करके निकालता हूं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लोगों तक पहुंचाइए इसको, स्टूडेंट्स तक। तो बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ये कहता है इन विच मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नॉट पॉसिबल। कौन सा वो मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ए है एमाइटोटिक डिवीजन, बी है बाइनरी फिजन, सी है डिवीजन, डी है बडिंग। तो यहां पे आपको समझना, इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है किसमें, तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस की प्रोसेस से लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिवीजन होकर के नया लिविंग ऑर्गेनिज्म या नया डॉटर सेल्स बनते हैं। तो यहां पे हम लोग माइटोसिस के ऑप्शन में अगर हम लोग बात करें तो बाइनरी फिजन ट्रू माइटोसिस की प्रोसेस है, बडिंग आपका ट्रू माइटोसिस की प्रोसेस है। डिवीजन में अगर हम लोग बात करें तो ये कोई डिवीजन होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो यहां पे क्लियर नहीं है कि माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, तो वो ऑप्शन भी नहीं। यहां पे एक ऑप्शन पे गौर करना है, एमाइटोटिक प्रोसेस। इट मींस एमाइटोसिस ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियाई, इट मींस न्यूक्लियस तो बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, जबकि फॉलोअप क्या होता है माइटोसिस की प्रोसेस का कि सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस हो एंड देन साइटोकाइनेसिस हो। यहां पे एमाइटोसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, और कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस मेनी न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, और साइटोप्लाज्म का इक्वल डिवीजन यहां पे नहीं होता है। तो एकदम ए वाला ऑप्शन आपको लगा देना है, 4 का ए वाला ऑप्शन आपका एमाइटोटिक डिवीजन हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, फटाफट आंसर करते रहिए। इन विच मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। इट मींस आपको इनमें से चूज करना है, 4 ऑप्शन है आपके पास कि कौन सा वो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिनमें जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। तो ए ऑप्शन है आपका एमाइटोटिक डिवीजन, बी है आपका मल्टीपल फिजन, सी है आपका डिवीजन, डी है आपका बाइनरी फिजन। यहां पे एमाइटोटिक डिवीजन की भी हमने बात की, तो साइटोप्लाज्म इक्वल डिवीजन नहीं होगा, वेल डिफाइंड डिवीजन नहीं होता है, तो यहां पे जेनेटिकली आइडेंटिकल होने के कोई चांसेस नहीं है। और हम लोग बात करें तो एमाइटोसिस टाइप से जो डिवीजन होता है वो मल्टीपल फिजन में, इट मींस प्लाज्मोडियम वगैरह में होता है, जहां पे बहुत सारे न्यूक्लियाई बनते हैं। तो ए और बी ऑप्शन तो यहां पे आपका बिल्कुल गलत हो गया। सी ऑप्शन है डिवीजन, तो डिवीजन में भी हमने आपको बताया कि यहां पे क्लियर ये बात नहीं है कि कौन सा डिवीजन से लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा है, माइटोसिस या मियोसिस से। तो यहां पे आपका जो डी ऑप्शन है बाइनरी फिजन, इसमें ट्रू माइटोसिस होता है। बहुत ध्यान से समझना है बच्चों, ट्रू माइटोसिस होता है, इक्वल डिवीजन होता है, इक्वल जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं अपने पेरेंट्स के। तो डी ऑप्शन यहां पे आपको कर लेना है चूज। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन बाइनरी फिजन हो जाएगा करेक्ट। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया, हैविंग 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। ऐसा बताइए जिसके पास 2 कॉपीज क्रोमोसोम सेल में होंगी, उस सेल को हम लोग क्या कहेंगे? डिप्लॉयड कहेंगे, हैप्लॉयड कहेंगे, बाइप्लॉयड कहेंगे या ट्रिप्लॉयड कहेंगे? तो यहां पे आपको समझा भी दें, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों में हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड को लेकर के। सपोज करिए ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम नंबर 46 है, 46 का डिवीजन होता है 23 एंड 23। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो 2 सेट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में होते हैं। तो 2 सेट अगर क्रोमोसोम जैसे 23 एंड 23 का आपके पास है, तो आप बोले जाएंगे या आपका सेल बोला जाएगा कि ये डिप्लॉयड सेल है। इट मींस जब 2 सेट कॉपीज होंगी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो उसको डिप्लॉयड कहेंगे, एक सेट होगा तो हैप्लॉयड कहेंगे, बाइप्लॉयड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है,
3 सेट होगा तो उसको ट्रिप्लॉइड कहेंगे। और ये ट्रिप्लॉइड कॉन्सेप्ट बनता है एंडोस्पर्म में। जब प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है तो जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए एंडोस्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो ट्रिप्लॉइड होते हैं। तो जो 2 सेट कॉपीज रखेगा क्रोमोसोम की वो सेल होगा डिप्लॉइड। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन यहां पे हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने खुल करके आ चुका है। हाउ डज अमीबा रिप्रोड्यूस? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे अमीबा रिप्रोड्यूस करता है? ए ऑप्शन है बाइनरी फिजन, बी ऑप्शन है बडिंग, किसी बच्चे का आंसर ये गलत नहीं होना चाहिए, सी ऑप्शन है डिवीजन, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो बताइए अमीबा कैसे करेगा रिप्रोड्यूस? तो बिल्कुल अमीबा यहां पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है। अमीबा हो, पैरामीशियम हो, है ना, यूग्लिना हो, जो प्रोटोजोअन्स हैं वो बाइनरी फिजन की प्रोसेस करते हैं। यहां पे एक जो पेरेंटल सेल होगा वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। बहुत अच्छे से आप आंसर कर रहे हैं, लगभग सबके आंसर सही हो रहे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने खुल करके आ चुका है और ये कहता है विच प्लांट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय लीफ? इट मींस कौन सा वो प्लांट है जो रिप्रोड्यूस होता है वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा, और वो वेजिटेटिव पार्ट में नाम दे रहा है लीफ का। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है प्लांट, है ना, फ्लावर को छोड़ करके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, ये सब का इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसके अलावा प्लांट के किसी पार्ट से नया प्लांट बनता है तो वो वेजिटेटिव पार्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि वेजिटेटिव पार्ट लीफ है और लीफ के द्वारा कौन सा प्लांट करता है रिप्रोड्यूस अपने आप को? ए है ऑक्सैलिस, बी है आपका ब्रायोफाइलम, सी है आपका अनियन, डी है आपका डहेलिया। तो बिल्कुल आपका ऑब्जर्वेशन सही जा रहा है। देखिए आंसर आने स्टार्ट हो गए। यहाँ पे ब्रायोफिलम, उसकी मार्जिन पे, ब्रायोफिलम की लीफ की मार्जिन पे, नॉचेस पे छोटे छोटे लीफलेट बनते हैं और वो जब डिटैच होते हैं ब्रायोफिलम की लीफ से तो वहां पे नया ब्रायोफिलम का प्लांट बनता है लीफ के द्वारा, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट लीफ के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफिलम हो जाता है यहां पे करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग is a unicellular organism that reproduce by budding? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना है। मैंने पहले भी बताया है कि आप क्वेश्चन पढ़ के तभी आंसर करिएगा। कह रहा विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर? इसमें से कोई एक है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो रिप्रोड्यूस करता है बडिंग की प्रोसेस के द्वारा। तो आपका ऑप्शन ए है यहाँ पे हाइड्रा, बी है यहाँ पे प्लनेरिया, सी है आपका ईस्ट एंड डी है आपका स्पायरोगायरा। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि बडिंग की प्रोसेस से कौन कौन से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पे स्पायरोगायरा की बात करें तो वो फ्रेगमेंटेशन से करता है। तो ऑप्शन डी को हम लोग क्या कर दें, एलिमिनेट कर देना पक्का। तो बिल्कुल यहां पे ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है। ए हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है बडिंग से। प्लनेरिया की बात करें तो वो रीजनरेशन की प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है, तो बी को यहां पे एलिमिनेट कर दिया गया। बचे हैं ऑप्शन ए और सी, हाइड्रा और ईस्ट। बताइए कौन सा होगा करेक्ट? तो बिल्कुल यहां पे ईस्ट ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी ईस्ट हो जाता है बिल्कुल राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है और बहुत सावधानी से पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर यहां पे इसका आंसर हम लोग करेंगे। कह रहा है एन ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग बाय 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, 1 सिमिलर टू द रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। इट मींस यहां पे ऑर्गेनिज्म के नेम दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के किन्हीं 2 मेथड से, है ना, आपके क्लास 10th में 7 या 8 मेथड दिए हुए हैं, उनमें से किन्हीं 2 मेथड से इनमें जो 4 लिविंग ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं वो रिप्रोड्यूस करता है टू द रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। इट मींस ईस्ट जिस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है उसी तरीके से वो भी रिप्रोड्यूस करता है। एंड अदर सिमिलर टू रिप्रोडक्शन इन प्लनेरिया। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत सावधानी से समझिए।
एक ऑर्गेनिज्म बताना है जो कैपेबल है रिप्रोडक्शन के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड में से किन्हीं दो मेथड को वो फॉलो करता है और उनमें से एक सिमिलर है ईस्ट के रिप्रोडक्शन के जैसा और दूसरा सिमिलर है प्लैनेरिया के जैसा। करना है ऑप्शन आपको चूज हाइड्रा, क्या प्लैनेरिया और ईस्ट दोनों के जैसे रिप्रोडक्शन करता है? बी कह रहा है कि प्लैनेरिया खुद यहां पे है, सी कह रहा है ईस्ट और डी कह रहा है स्पायरोगायरा। इट मींस कौन सा इनमें से होगा जो क्या करता है, दो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को फॉलो कर रहा है? एक सिमिलर होगा ईस्ट से, दूसरा होगा प्लैनेरिया से। यहां पे आपको मैं समझा दूं, यहां पे हाइड्रा और ईस्ट ये दोनों बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लैनेरिया करता है रीजनरेशन से, स्पायरोगायरा करता है फ्रेगमेंटेशन से। यहां पे हाइड्रा की अगर हम लोग बात करें तो आप जान लीजिए इनमें एक स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, क्या ये रीजनरेशन की पावर भी शो करते हैं और ये बडिंग के द्वारा भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो प्लैनेरिया रीजनरेशन करता है तो वो भी हाइड्रा से मैच कर रहा है, हाइड्रा बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है तो वो भी इससे एकदम मैच कर रहा है। तो यहां पे आपको वही चूज करना था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस तो करेगा लेकिन दो मेथड का यूज करता है अपने को रिप्रोड्यूस कराने के लिए। एक सिमिलर है ईस्ट से, दूसरा सिमिलर है प्लैनेरिया से। बिल्कुल यहां पे ए वाला ऑप्शन हाइड्रा आपका यहां पे हो जाता है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का ए वाला ऑप्शन हाइड्रा राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है, फटाफट कर दीजिए डिकोड। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल इनटू सेवरल सेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज टर्म एज। इट मींस आपको मैं समझा दूं क्वेश्चन, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझिए, घबराइए नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन को समझ के आंसर देना है, जल्दबाजी का कोई काम नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपको डिकोड करके अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल, इट मींस आपको बताना है वो प्रोसेस जिसमें सेल्स डिवीजन होते हैं कई सारे सेवरल सेल्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, और वो होता है प्लाज्मोडियम में। उस डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आपका फ्रेगमेंटेशन, बी है आपका बडिंग, सी है आपका मल्टीपल फिजन और डी है आपका बाइनरी फिजन। तो यहां पे बिल्कुल देखिए आंसर आपको सबको पता है, इसका आंसर सी ऑप्शन यहां पे हो जाता है करेक्ट। मल्टीपल फिजन यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स। इट मींस यहां पे आपको करना है चूज वो प्रोसेस जिसके द्वारा क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऑप्शन ए है आपका फ्रेगमेंटेशन, बी है आपका फर्टिलाइजेशन, सी है आपका टिश्यू कल्चर और डी है आपका फिजन। इट मींस आपको यहां पे बताना है कि कौन सा इनमें से एक वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा तो जरूर, लेकिन वो एग्जैक्ट कार्बन कॉपी, इट मींस क्लोन नहीं होगा अपने पेरेंट का। तो आपको फटाफट करना है कैसे डिकोड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो होते हैं अपने पेरेंट्स के एकदम एग्जैक्ट जेनेटिकली सिमिलर, इट मींस क्लोन होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बनते हैं उनको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। ऑप्शन ए को समझें तो फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, इसमें क्लोन बनेंगे। सी की बात करें टिश्यू कल्चर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक प्रोसेस है, क्लोन बनेंगे। डी की बात करें फिजन, बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन में ऑब्वियसली बनेंगे। बी ऑप्शन यहां पे है फ्यूजन ऑफ गैमेट इन्वॉल्वमेंट जिनमें होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट को फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो हाइब्रिड होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल, कार्बन कॉपी नहीं होंगे अपने पेरेंट्स के, उनमें वेरिएशन होगा। तो बी ऑप्शन यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है द number of chromosomes present in parent and offspring of a particular species remain constant due to। it means कौन सी वो प्रोसेस इसमें आपको दी गई हुई है चार, जिनमें से पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। किसके नाते ऐसा होगा? तो ए ऑप्शन है आपका
doubling of chromosome during zygote formation. इट मीन्स क्रोमोसोम डबलिंग ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स में एंड ऑफ स्प्रिंग में पर्टिकुलर स्पीसीज में कांस्टेंट रहेंगे। कह रहा बी हाल्विंग ऑफ क्रोमोसोम, इट मीन्स हाफ हो जाना क्रोमोसोम्स का ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के समय, इसमें क्या रहेगा क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहेंगे। सी ऑप्शन आपका है डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के समय क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाए तब जो है क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा क्रोमोसोम नंबर स्पीसीज में। कह रहा है डी हाफ ऑफ अ क्रोमोसोम आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन, इट मींस हाल्विंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के बाद क्रोमोसोम हाफ हो जाएं। तो यहां पे आपको समझना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में गैमेट फॉर्मेशन में ही रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन जिसको हम लोग कहते हैं, जिससे क्रोमोसोम नंबर एग्जैक्ट हाफ हो जाते हैं अपने पेरेंटल सेल का। तो यहां पे गैमेट फॉर्मेशन के समय ही ये प्रोसेस होती है और वो कह रहा है कौन सा ऑप्शन, बिल्कुल आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो बी यहां पे कह रहा है हाल्विंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग अ गैमेट फॉर्मेशन। ये जब प्रोसेस हो जाएगी जब हाफ गैमेट में, इट मींस वन सेट, एक गैमेट वन सेट, दूसरा गैमेट जो मेल या फीमेल से चल के आएगा वन सेट, दोनों मिल करके क्या करेंगे डिप्लॉयड सेल बनाएंगे, जाइगोट जिसको हम लोग कहते हैं। तो गैमेट फॉर्मेशन के समय क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, इसलिए पर्टिकुलर स्पीसीज में क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा कांस्टेंट रहता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में 46। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन हो जाता है राइट। 14 आपके सामने आ चुका है और ये कहता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम, इट मींस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रोसेस रिफर करती है फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, किससे बनेगा आपको चूज करना है, बहुत ध्यान से समझना है। ए स्टेम रूट फ्लावर, बी कह रहा है स्टेम रूट लीव्स, सी कह रहा है स्टेम फ्लावर फ्रूट, डी कह रहा है स्टेम लीफ फ्लावर। इट मींस कौन सा वो सेट है जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रोसेस को क्या करेगा फॉलो अप करेगा और उसके द्वारा नया प्लांट बनाएगा। अब इनमें से जिनमें फ्लावर इन्वॉल्व है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे भाई, तो बिल्कुल यहां पे सी वाला ऑप्शन हटा दीजिए क्योंकि उसमें फ्लावर इन्वॉल्व है। डी में भी फ्लावर इन्वॉल्व है, हटा दीजिए। ए वाले में भी बात करें तो वहां पे भी फ्लावर की इन्वॉल्वमेंट है, तो फ्लावर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, एंजियोस्पर्म्स का, फ्लावरिंग प्लांट का। तो बिल्कुल यहां पे ये तीनों ऑप्शन फ्लावर ऑप्शन होने के नाते बिल्कुल ये हो जाएंगे गलत। यहां पे हो जाएगा बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 14 का स्टेम रूट एंड लीव्स बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो आपके सामने आ चुका है रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, किस लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव ऑप्शन ए है, बी कह रहा है फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, सी है मेंटेन ग्रोथ, डी है कंटिन्यू स्पीसीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यहां पे स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। बिल्कुल देखिए सही आंसर आप लोग करते जा रहे हैं लगातार, अब आप सही आंसर कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। आप चैप्टर का रिवीजन करके आए हैं, टॉपिक को अच्छे से पढ़ के आए हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन आपका हो जाएगा कंटिन्यू स्पीसीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की जो कि इंपॉर्टेंस शो करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कि क्यों रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जरूरी है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पे हो जाता है करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है। ब्रायोफिलम रिप्रोड्यूस थ्रू, किसके द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, लीफ के द्वारा, रूट के द्वारा, स्टेम के द्वारा, डिस्कस हो चुका है। तुरंत बता दीजिए आप किसके द्वारा होगा। तो देखिए आपके आंसर स्टार्ट हो गए आने। बी ऑप्शन लीफ के द्वारा जो है वो ब्रायोफिलम क्या करता है रिप्रोड्यूस करता है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 का बी वाला ऑप्शन हो जाता है राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है क्लोनिंग इज अ मोड ऑफ, इट मींस क्लोनिंग क्या है, कौन सा मोड है रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और डी ऑप्शन है आपका नन। इट मींस क्लोनिंग कौन सा मोड है रिप्रोडक्शन का। तो बिल्कुल यहां पे अभी हमने आपको डिस्कस किया कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे वो एग्जैक्ट सिमिलर होंगे,
क्लोन कहे जाते हैं, उनके जो डॉटर सेल्स बनेंगी। तो बिल्कुल यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाता है राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये देखिए आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 18 खुल करके, और ये आपसे कहता है विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इट मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए बताना है आपको। ए है इट रिक्वायर 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, बी है फर्टिलाइजेशन इज कंपल्सरी, सी है इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन जाइगोट फॉर्मेशन, कह रहा डी है ऑफस्प्रिंग आर क्लोन। इट मींस कौन सा ट्रू है, कौन सी ट्रू सही बात है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो बिल्कुल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, देखिए आंसर भी आने स्टार्ट हो गए। तो डी ऑफस्प्रिंग क्लोन्स बनते हैं किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। तो एसेक्स यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए फ्लावरिंग प्लांट का नाम दे दिया है। यहां पे ट्रू एंड फॉल्स वर्ड को ध्यान रखना है, हमने पहले भी डिस्कस किया था और अभी भी आपको फिर से बता रहा हूं। तो डी ऑप्शन आपका ऑफस्प्रिंग आर क्लोन्स क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाता है राइट। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है रीजन फॉर द ग्रेटर सिमिलरिटीज एमंग द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मीन्स आपको सिमिलरिटी की बात कर रहा है और ग्रेटर सिमिलरिटी की बात कर रहा है ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस्ड बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। ए ऑप्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली 1 पेरेंट। क्यों ग्रेटर सिमिलरिटीज होगी ये आपको बताना है। बी है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट फॉर्मेशन, कह रहा है डी बोथ ए एंड सी। यहां पे आपको समझ लेना है, फिर से क्वेश्चन कह रहा है रीजन बताइए। ग्रेटर सिमिलरिटीज क्यों ऑफस्प्रिंग क्लोन्स कहे जाते हैं, एग्जैक्ट जेनेटिकली सिमिलर कहे जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बनते हैं। तो यहां पे आपको समझ के बताना है ऑप्शन कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा इसलिए होता है कि वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, वो क्लोन्स कहे जाते हैं, उनमें ग्रेटर सिमिलरिटीज होती हैं क्योंकि वो इन्वॉल्व करते हैं ओनली 1 पेरेंट। तो बिल्कुल यहां पे आपको समझना है 1 पेरेंट। और यहां पे सी ऑप्शन आपको देखना है, तो वो कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट फॉर्मेशन। तो यहां पे बोथ ए एंड सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट कि ऑफस्प्रिंग ग्रेटर सिमिलरिटी शो करते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वो एक ही पेरेंट्स के द्वारा बनते हैं और उनमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा जरूर है, इसको बहुत सावधानी से पढ़ के करना है डिकोड, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और बायो पॉइंट आपको कोई फेक या गलत इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला है। सो बढ़िए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सावधानी से, ये आपके सामने आ चुका है। अ प्लानेरिया वर्म इज कट हॉरिजेंटली इन द मिडिल 2 हाल्फ P and Q। कह रहा है कि हॉरिजेंटली कट किया गया P and Q में such that the part P contain the whole head of the worm. Another planaria worm is cut vertically into 2 halves R and S in such a way both the cut pieces R and S contain half head of each. It means पहले में कह रहा है कि head का डिवीजन हुआ है ना, बाकी बॉडी पार्ट्स अलग हो गए। दूसरे में कह रहा है आधे आधे हेड्स बन गए, उनके डिवीजन के बाद वर्टिकली उनको काटा गया। कह रहा है which of the cut pieces of the planaria worm could regenerate टू फॉर्म द कंप्लीट रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि इनमें से P, Q, R, S अगर चारों टुकड़ों की बात करें तो किन में जो है प्लानेरिया वर्म जो है बहुत अच्छे से रीजनरेशन करके कंप्लीटली एक रिस्पेक्टिव वर्म, कंप्लीट वर्म बन जाएगा। तो ये लीजिए आपके सामने ऑप्शन भी आ गए हैं और यहां पे ऑप्शन नंबर ए है ओनली P, B है ओनली R एंड S, C है P, R एंड S, D है P, Q, R, S। इट मींस चारों में ऐसा होगा। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। तो बिल्कुल आपका आंसर सही होना चाहिए। क्वेश्चन को समझ के आप आंसर करेंगे और कर रहे भी हैं। तो यहां पे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसमें आपको कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होने देना है अपने माइंड में। तो प्लानेरिया आपको पढ़ाया गया कि जितने भी बॉडी पार्ट्स उसके कट होंगे, इट में जितने भी हाथ उसके बनेंगे,
ईच हाल्स जो है अपने लॉस्ट पार्ट को ग्रो करा के न्यू प्लानेरिया के तरीके से ग्रो कर लेंगे। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली किसी भी तरीके से कोई भी बॉडी पार्ट अगर उसके पास आता है, उसके हिस्से में उस पार्ट में रहता है, तो वो फिर से नया प्लानेरिया रीजनरेट कर सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला PQRS ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला टॉपिक कौन सा होगा, इसका चुनाव आप सभी हमारे प्यारे व्यूअर्स करेंगे और इसका चुनाव होगा कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। जिस टॉपिक के लिए सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे उसको चूज किया जाएगा अगले MCQs के लिए। आने वाले 2 दिनों तक कमेंट्स हम वॉच करेंगे। जिस टॉपिक के लिए ज्यादा कमेंट्स होंगे उसकी डिमांड पूरी कर दी जाएगी और आगे लगातार ऐसे ही MCQs आते रहेंगे। आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा कि हमारे MCQs को सर ने नहीं लिया या हमारे टॉपिक को नहीं सेलेक्ट किया, अगला MCQ हो सकता है उनका। सो बने रहें बायो पॉइंट के साथ। आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत ही हृदय से धन्यवाद।